नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप 500 और 1000 के नोट के बारे में बात करते होंगे। 1000 के नोट के बारे में अभी कोई बात नहीं करता। जो थोड़े बहुत हैं वो अब 2000 के नोट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 2000 का नोट भी अब सरकार ने आरबीआई ने वापस ले लिया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अब बचता है 500 का नोट। तो 500 का नोट जो आज भी नंबर 1 पे चला हुआ है मार्केट के अंदर, जितनी भी करेंसी है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो 500 के नोट का ही है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे 2-3 सवालों का जवाब देने वाले हैं, जो अगर आप जान लेते हैं जिनके उत्तर, तो आप अगर 4 लोगों में जब भी बात कर रहे होंगे, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपको और ज़्यादा बात करने में मज़ा आएगा और जो आपका कन्वर्सेशनल लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ये 2-3 सवाल कौन से हैं? पहला तो ये है कि जो 500 और 1000 के नोट 2016 में नोटबंदी के समय बंद हो गए थे, उनका क्या हुआ? यानी वो तो आपने बैंकों में जमा करवा दिए थे, तो बैंकों ने, आरबीआई ने, सरकार ने उन नोटों का क्या किया? दूसरा, जो 500 के आज नोट हैं, उसकी जो फेस वैल्यू है वो तो ₹500 ही है। ₹500 है, यानी अंकित जो मूल्य है उसका ₹500 है, लेकिन उसकी जो छपाई है यानी जो बनता है, वो कितने रुपए में बनता है? तो क्या ₹500 की जो नोट की ओरिजिनल वैल्यू है, वो 500 ही है, और या जो उसकी वैल्यू है वो कम है? इसके साथ-साथ हम आरबीआई की कुछ और रिपोर्ट्स की बात करेंगे, जिसमें 500 के नोट से लेकर ₹10 के नोट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो इस वीडियो के अंत में आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 500 का नोट पहली बार 1987 में आया था भारत के अंदर, और उसके बाद यानी 13 साल बाद जो 1000 का नोट है सन 2000 में आया। ठीक है? तो उसके बाद से दोनों नोट चल रहे थे। लेकिन 14 साल बाद, यानी 2000 का नोट आने के 14 साल बाद भारत में एंट्री होती है बीजेपी गवर्नमेंट की, यानी भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, यानी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, ऐसा पाया गया कि धोखाधड़ी और जो ये काला-बाज़ारी है रुपए के मामले में, इन सब को रोकने के लिए जो 500 और 1000 के नोट हैं, उसको सरकार को बंद कर देना चाहिए। ऐसा सरकार के मतलब जो लोग थे उन्होंने सोचा, जो मंत्रिमंडल में उन्होंने सोचा, और बाद में इस पे कमेटी बनी और इस पर फैसला लिया गया 8 नवंबर 2016 को, जहाँ पर रात को मोदी जी ऐलान करते हैं कि 500 और जो 1000 के नोट हैं, अब रात को 12 बजे से वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उनकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। इस खबर से हड़कंप मच गया था एक तरह से, लेकिन सरकार का ये कदम जो काला धन है, यानी सरकार ये सोचती थी कि 500 और 1000 के रूप में लोगों के पास बहुत ज़्यादा कैश में रुपए हैं, और वो इनकम टैक्स से बचने के लिए, सरकार से बचने के लिए, और अपना जो भी गलत तरीके से पैसा कमाया गया है उसको इकट्ठा किया हुआ है। ये खबर उन लोगों के लिए बुरी थी जिनके पास वास्तव में इस तरह का पैसा था, यानी इल्लीगल करेंसी थी। तो 500 और 1000 के नोट बंद हो जाने के बाद सरकार ने लोगों को 31 दिसंबर 2016 तक समय दिया, यानी जितने भी 5 पुराने 500 और 1000 के नोट है वो 31 दिसंबर 2016 तक बैंक में जमा करवाए और उसके बदले नए नोट ले ले। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद एक नया नोट शुरू किया गया, जो था 2000 का, और उसके बाद जो नया 500 का नोट था वो भी सर्कुलर में आ गया था। तो 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके थे, लोग बैंकों में जमा करवा रहे थे, और इस प्रक्रिया ने पूरे 2 साल लिए। लोगों ने बैंकों में जमा करवाए, बैंकों के पास से बाद में सारे के सारे नोट गए आरबीआई के पास। आरबीआई ने उन सारे नोटों की छँटनी की, उनको देखा। छँटनी इसलिए की गई क्योंकि उसमें कुछ नोट ऐसे थे जो नकली भी हो सकते थे। तो जो नोट नकली निकले 500 और 1000 के, उनकी सूचना गृह मंत्रालय को दी गई, वित्त मंत्रालय को दी गई, और जो भी एजेंसियाँ इस तरह की जाँच-पड़ताल करती हैं, जब नकली करेंसी पकड़ी जाती है तो उनको जानकारी दी गई। और जो नोट बच गए थे, उनको सरकार ने अपने पास लिया, यानी आरबीआई ने अपने पास लिया। लेकिन बहुत से लोग सोचते थे कि उस उन नोटों को क्या किया? तो उन नोटों को सबसे पहले ख़त्म करने का आसान तरीका तो ये है कि कागज़ ही हैं, एक तरह से जला देते। लेकिन सरकार ने या आरबीआई ने उन नोटों को नहीं जलाया। उन नोटों के साथ क्या किया? पहली बात तो ये है कि 2 साल लगे सरकार को, मतलब पूरे जो आरबीआई को, इन सारे नोटों को गिनती करने में। बहुत सारी मशीनें लगाई गई, वर्कलोड लगा, एम्प्लॉइज़ लगाए गए, तब जाके नोटों की गिनती हुई। और वो नोट जो बंद हो चुके थे, जिनकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी थी, फिर भी उन नोटों को गिनने में 2 साल लगे।
फिर ये सरकार आरबीआई ने ये किया कि जो भी 500 और 1000 के नोट जो उस समय पुराने थे, बंद हो गए थे, उनको थ्रेडिंग मशीन में डाला और थ्रेडिंग मशीन में उनके छोटे-छोटे ऐसे इतने पीस कर दिए कि अब उन नोट को दोबारा जोड़ के नया 500 और 1000 का नोट नहीं बन सकता था। कुछ स्थानों पर ऐसा हुआ कि जहाँ पर जो 31 दिसंबर की डेडलाइन थी या जो विदेश में लोग रहते थे, उनके लिए मार्च 2017 तक की डेडलाइन रखी गई, जहाँ पर वो अपने पुराने 1000 और 500 के नोट बदलवा सकते थे। तो अब आरबीआई ने उन सारे नोटों के छोटे-छोटे टुकड़े किए, उनकी बनाई ईंटें और उन ईंटों का बाद में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, गमले वगैरह में इस्तेमाल किया और जो कार्डबोर्ड बनाने टाइप ऐसे मतलब कई इंटरनेट में तो यही जानकारी मौजूद है। इस तरह से इस्तेमाल किया लेकिन उनको जलाया नहीं गया। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है कि 500 और 1000 के नोट जो डिमोनेटाइजेशन के समय उन 2016 में बंद कर दिए गए थे, तो उनका सरकार ने क्या किया? वो एक तरह से अब रद्दी हो चुके थे, रद्दी कागज़ की तरह हो चुके थे। तो उसके बाद से लेकर लेकिन आज भी ₹500 का जलवा बना हुआ है। अगर हम ₹500 की बात करें तो आरबीआई की 2024 और 25 की रिपोर्ट ये कहती है कि टोटल मार्केट शेयर का जो 40% से ज़्यादा ऑलमोस्ट 41% आज भी वॉल्यूम के हिसाब से ₹500 के नोट उसमें नंबर 1 आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है 200, 100 या 50 का नोट नहीं और ना ही 20 का नोट। दूसरे नंबर पर आता है 10 का नोट, जो कि 16% से ज़्यादा स्टेक रखता है। वहीं अगर हम आरबीआई के 500 नोट को जो छपाई है, प्रिंटिंग है, उसके मूल्य की बात करें, तो यानी अगर ₹500 के आज के समय नोट की बात की जाए, तो जो उसकी फेस वैल्यू है या जो उसका अंकित मूल्य है, वो ₹500 है। तो क्या कोई भी नोट जितनी उसकी वैल्यू होती है, जितने का वो होता है, तो उसको बनाने में भी उतना ही खर्चा लगता है? ऐसा नहीं है। आरबीआई की जो लेटेस्ट जानकारी है, उसके हिसाब से 1000 नोट बनाने के लिए करीबन-करीबन ₹2290 की लागत आती है। अगर हम 2290 को 1000 से भाग दें तो 2.29 रुपए निकलते हैं। तो टोटल जो एक ₹500 के नोट को बनाने में खर्च आता है आरबीआई का, वो ₹2 से लेकर ₹3 तक हो सकता है, कई बार सवा ₹3 तक भी हो जाता है। और जो पुराने 500 के नोट थे उनको बनाने में 3.5 से लेकर ₹4 तक का खर्चा आता था। अब जो ये खर्चा है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है बहुत से फैक्टर्स पर, क्योंकि एक नोट को बनाने के लिए किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए एक कॉटन बेस्ड सिक्योरिटी पेपर होता है विशेष तरह का। कॉटन मतलब कपास या रुई, जिसको हिंदी में तो कपास ही कहते हैं, लेकिन अलग-अलग राज्यों में जैसे हमारे हरियाणा में इसको बाड़ी बोलते हैं, बाड़ी। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं आपके राज्य में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कॉटन बेस्ड एक सिक्योरिटी पेपर होता है, इसके साथ-साथ कलर शिफ्टिंग एक इंक होती है, लेटेंट इमेज होती है, वाटरमार्क होता है, सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और बहुत ही माइक्रो लेटर्स के अंदर बहुत छोटे अक्षरों के अंदर 500 और आरबीआई भी लिखा होता है, जो कि ऐसे दिखाई नहीं देता, लेकिन आप उनको ध्यान से देखते तभी आपको दिखाई देता है। यूवी रेज़ के अंदर वो विज़िबल होता है ये नोट, यानी बहुत से इसमें सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए होते हैं। अगर हम भाषा की बात करें, तो फ्रंट पे एक तो हिंदी होती है और एक इंग्लिश होती है और बैक पे होती है 15 अलग भाषाएँ जो मतलब राष्ट्रीय स्तर की, राज्य के स्तर की होती हैं। तो उसके बाद जो उसको लगता है वो होता है टेक्नोलॉजी कॉस्ट लगता है और इसके साथ-साथ लेबर तो लगती है, यानी उसको बनाने के लिए कर्मचारी, मज़दूर जो भी हैं वो तो चाहिए ही चाहिए। तो इन सब के कारण जो वैल्यू है नोट को बनाने की वो ₹2 से ₹3 और कई बार थोड़ी-सी ऊपर भी हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि ये इतने सारे फैक्टर्स पर एक नोट की जो टोटल कीमत है वो डिपेंड होती है। अगर हम अब बात करें कि जो आरबीआई की जो प्रिंटिंग है, वो एक तो आरबीआई करता है और एक इसके साथ-साथ जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो इस सब का जो डेटा है वो प्रोवाइड करवाती है प्रिंटिंग वगैरह से संबंधित। आरबीआई की जो लेटेस्ट 2024-25 की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंटिंग है करेंसी की, वो 2023 और 24 के मुकाबले 25% उसमें इज़ाफ़ा हुआ, यानी जो कॉस्ट है उसमें। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार जहाँ पर 5100 करोड़ रुपए टोटल कॉस्ट आया था करेंसी को प्रिंट करने का, वो अब 2024-25 के लिए 25% बढ़कर 6372 करोड़ रुपए हो गया है। क्योंकि अगर पूरे उसकी बात करें भारत के अंदर, तो नंबर 1 पे अभी भी ₹500 का नोट बना हुआ है। 41% ओवरऑल वॉल्यूम के हिसाब से स्टेक है, यानी सबसे ज़्यादा वो ही घूमता रहता है।
एक निम्न वर्ग के अगर आप व्यक्ति हैं या आप मध्यम वर्ग के व्यक्ति या आप अपर क्लास से हैं, 500 का नोट हर व्यक्ति के पास ऑलमोस्ट मिलता है। जैसे कोई दिहाड़ीदार है, कोई वेंडर्स है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई मज़दूर है। जो छोटे दुकानदार भी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो शाम तक 10, 20, 50 के जो नोट होते हैं उनको सबको इकट्ठा करके उनको ₹500 में कन्वर्ट करवा लेते हैं कई बार, जिसके कारण कम करेंसी मतलब क्वांटिटी उन्हें कम रखनी पड़ती है। तो इसलिए 500 का नोट बहुत ज़्यादा चलन में है। इसके साथ-साथ आरबीआई के लिए एक समस्या ये भी है कि 500 और 200 के नोट में बहुत ज़्यादा जो जाली करेंसी है वो मिलती है। 500 के नकली के नोट आज भी बहुत ज़्यादा बाज़ार में है, तो इसलिए आपको जब भी लेन-देन करना हो कैश के अंदर, वो भी 500 और 200 के नोट में, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तो ये है 500 के नोट का अभी तक का विश्लेषण कि कैसे वो नंबर 1 पे बना हुआ है और जब बंद किए गए थे, उसमें से जो 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज़ेशन के समय बंद किए गए थे, तो ऐज़ पर आरबीआई रिपोर्ट्स उसमें से 99% नोट तो वापस आ गए थे। करीबन 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की करेंसी आरबीआई के पास 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे, वो वापस आ गए थे। तो जो काला धन जिसको मतलब उजागर करने की बात की गई थी, उसमें से अगर रिपोर्ट के माने तो 99% तो वापस आ गए थे। तो इसका मतलब ये है कि 1% ही लोगों के पास बचा रहा या उन्होंने छुपाया रखा या सच्चाई कुछ और है। वास्तव में जैसे उस समय तो न्यूज़ ऐसी भी आ रही थी कि गंगा में नोट बहा दिए गए हैं, नोटों को जलाया जा रहा है। बहुत सी खबर थी, अब वो कितनी सच्ची थी, कितनी झूठी थी, एक्चुअल फैक्ट चेक किसी ने किया उनका, किसी ने भी नहीं किया उनका। तो 500 के नोट की ये कहानी है और जो 500 के नोट को बनाने का जो कॉस्ट है वो आज के समय वो ₹2.5 से लेकर ₹2 से लेकर ₹3 तक के बीच में होता है। मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं जैसे कॉटन बेस्ड पेपर होता है, इंक होती है, लेटेस्ट इमेज होती है, वाटरमार्क होता है। जैसे आप उसको नोट को छूते भी आपको महसूस भी होता है, जो देख नहीं सकते उनके लिए भी मतलब जो महात्मा गांधी जी की फ़ोटो होती है वो और जो उसपे और प्रिंटेड इमेजेज़ हैं वो फ़ील होती हैं। नोट के हम आर-पार देखते हैं तो हमें एक भीतर अंदर एक इमेज दिखाई देती है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं अगर हम उसको टर्न करते हैं तो जो वो उसके अंदर स्ट्रिप सी होती है वो अपना कलर चेंज करती है। लेकिन धीरे-धीरे इसके साथ-साथ आरबीआई ये भी करता रहता है कि नोट की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, उसकी जो भी वो है, स्पेसिफिकेशन है, उसको चेंज करता रहता है, उसका डायमेंशन चेंज करता रहता है, उसकी शेप चेंज करता रह सकता रहता है। कलर धीरे-धीरे ऐसा लग रहा है कि हरे से ब्लू में शिफ्ट हो रहा है 500 के नोट का। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे बदलती है। तो ये वीडियो कंप्लीटली 500 के नोट के ऊपर थी। ये कुछ सवाल है, अगर आपका अभी इन 500 के नोट से संबंधित कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज आपको जो 2-3 सवालों के जवाब मिले हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी अगर 500 और 1000 के नोट की बात होती है तो डिमोनेटाइज़ेशन का ज़िक्र हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला था और इतने बड़े देश में जब एकदम से कोई बड़ी करेंसी अचानक से बंद हो जाती है तो लोगों को तो परेशानी होती है और ज़ाहिर तौर पर परेशानी हुई भी होगी। अब कुछ हो लेकिन जो भी है, लेकिन उसमें एक्चुअल में परेशानी लोगों को ज़रूर हुई होगी। तो ये जो फैसले सरकार लेती है डिमोनेटाइज़ेशन टाइप इस तरह के, ये एक तरह से जनता के फ़ायदे में होते हैं, लेकिन जनता को उस समय कुछ ना कुछ वो तो भुगतना ही पड़ता है, कष्ट तो होना ही पड़ता है। तो आज की वीडियो इसी के बारे में थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत सी जगह से अलग-अलग डेटा लेना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप कमेंट कीजिए हमारी वीडियो में कि अच्छी बनी है, नहीं बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।